तो दोस्तों आज जो हमारा वीडियो है वो एसएमई आईपीओ टाइम स्कैन लॉजिस्टिक लिमिटेड पर रहने वाला है। तो दोस्तों ये एक एनएसई आईपीओ है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका आईपीओ है, जो उस पर ये जो शेयर होंगे जो इसके वो लिस्ट होने वाले हैं। तो चलो आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें हम लोग ये कुछ टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो टॉपिक्स ऑफ दिस वीडियो, तो दोस्तों हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट कंपनी डज, तो कंपनी क्या करती है, यानी कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी सर्वाइवल के लिए क्या करती है प्रॉफिट कमाने के लिए। डिटेल्स ऑफ आईपीओ, तो आईपीओ की डिटेल्स क्या क्या है, यानी कि ये जो आईपीओ है वो कब लिस्ट होने वाला है, उसकी तारीख कौन सी है, उसमें कितने लॉट के लिए आपको अप्लाई करना होगा, ये सारी बातों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो उस टॉपिक के बाद हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वो इश्यू के उसके बारे में समझेंगे, यानी कि जो तारीख को आईपीओ में कुछ भी नया स्टेप आने वाला है, यानी कि प्रोसेस आगे बढ़ने वाली है, वो कौन कौन सी डेट है वो देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ इश्यू, यानी कि जो कंपनी है वो क्यों इश्यू कर रही है, अपने जो शेयर्स है वो पब्लिक क्यों कर रही है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो है वो है कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, यानी कि जो कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसकी कौन कौन सी खूबियाँ हैं और कौन कौन सी वीकनेसेस है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और सबसे आखिर में कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करेंगे कि कंपनी कितना प्रॉफिट करती है, कंपनी डेब्ट फ्री है या नहीं, उस सभी टॉपिक के बारे में हम लोग एंड में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि व्हाट कंपनी डू, यानी कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी करती क्या है। तो कंपनी के नाम के मुताबिक टाइम स्कैन लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, यानी कि कंपनी कुछ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम करती है, यानी कि कंपनी का बिजनेस जो है वो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है। तो दोस्तों देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर दैट ऑफर्स लॉजिस्टिक्स सर्विसेज इन्वॉल्विंग लैंड, एयर एंड सी ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विसेज। तो यानी कि ये जो कंपनी है जो वो तीनों सेक्टर में जो है वो ऑपरेट करती है, यानी कि लैंड में, एयर में और सी ट्रांसपोर्टेशन में। इन तीनों में वो कंपनी जो है वो अपनी सर्विस अपने कस्टमर्स को देती है। द बिजनेस प्रोवाइड अ कंप्लीट रेंज ऑफ ट्रांसपोर्ट, कंपनी जो है वो पूरी सर्विस प्रोवाइड करती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, एंड फ्रेट रिलेटेड सर्विसेज लाइक फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टमर क्लियरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मल्टी मॉडल क्लियरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोजेक्ट कार्गो, विसल चार्टर, पैकेजिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, यानी कि शुरू से लेके एंड तक जो भी प्रोसेस होती है लॉजिस्टिक की, वो सारी कंपनी अपनी ओर से प्रोवाइड करती है, यानी कि कस्टमर को सिर्फ मनी पे करने का होता है और बाकी का जो सब कुछ है वो कंपनी देखती है। उसके बाद का जो टॉपिक है वो जो है इट इज़ अ रजिस्टर्ड कस्टम हाउस ब्रोकर विथ कस्टम ऑफिस। तो जो इसकी जो कस्टम ऑफिस है, यानी कि जहाँ पर यह अपना जो सामान है वो रखती है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए या फिर डिलीवरी के लिए, तो वो कहाँ कहाँ पर है, वो चेन्नई में है, विजयवाड़ा में है, मुंद्रा में है, एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड कार्गो अलायंस फॉर इट्स ग्लोबल रीच है कंपनी की, आप लोग ऐसा समझ सकते हैं। यानी कि ये कंपनी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करती है। और इसके बाद अगर आगे हम लोग देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द बिजनेस ऑल्सो हैज़ अ 16,354 स्क्वायर फीट warehouse on long-term lease under free trade warehousing zone of JMD चेन्नई SEZ। तो ये जो कंपनी है उसके पास 16,354 स्क्वायर फीट वेयरहाउस है और वो भी फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग के अंडर में है, यानी कि इसका जो लीज़ होता है वो या तो बहुत ही कम होता है और समझ लीजिए ना बहुत ही कम होता है, जिससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसा। और ये जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, चेन्नई SEZ, यानी कि सोशल इकोनॉमिकल जोन। जो गवर्नमेंट है वो कंपनी को प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग इस जगह पे जाओ और यहाँ पे कंपनी चालू करो, उसको सोशल इकोनॉमिक जोन आप लोग बोल सकते हैं। वहाँ पे कंपनी की जो है वो
वेयर हाउस है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कंपनी ट्रांसपोर्ट की जो काम होता है उसमें ऑपरेट करती है और तीनों सेक्टर में ऑपरेट करती है और इंटरनेशनल लेवल तक की भी कंपनी की रीच है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी जो बिज़नेस करती है वो कंपनी का बिज़नेस जो है वो अच्छा है। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है डिटेल्स ऑफ द आईपीओ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आईपीओ के बारे में जो भी बेसिक डिटेल है जो कि एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि आईपीओ ओपन कब हो रहा है, क्लोज कब हो रहा है, उसका प्रकार क्या है, किस टाइप का ये आईपीओ है, आईपीओ की प्राइस क्या है, आपको कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, ये सारी बातें इसमें दी गई है। तो देखिए ये यहाँ पे ये जो आईपीओ है वो 31 दिसंबर को ओपन होगा यहाँ पे, यानी कि आज से आप लोग इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए आस्पा पद्धति से या फिर आस्पा मेथड से अप्लाई करना होगा, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका ब्रोकर सर्विस प्रोवाइड करता है NSE आईपीओ की, तो आप आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आईपीओ क्लोजिंग डेट दी हुई है, तो वो जो है वो 4 जनवरी 2022 को है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आईपीओ जो है वो 5 दिन के लिए ओपन रहने वाला है। तो इसके बाद आप लोग देखिए ये जो इश्यू टाइप है वो फिक्स प्राइस इश्यू है, यानी कि जो प्राइस होता है वो रेंज में नहीं होता है। यानी कि कुछ आईपीओ में आपने देखा होगा कि कट ऑफ प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है और दूसरी जो प्राइस होती है वो कम होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। फिक्स प्राइस में क्या होता है, जो शेयर का प्राइस है वो फिक्स रहता है। तो यहाँ पे जो एक शेयर का प्राइस है वो 51 रुपये है, जो जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और इस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। और नीचे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट लॉट 2000 शेयर, तो आपको एक लॉट के लिए 2000 शेयर अप्लाई करने होंगे और 2000 शेयर को आपको मल्टीप्लाई करना है 51 से, जिससे आपको मिनिमम कितने रुपए के लिए इन्वेस्ट करना होगा वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि 2000 शेयर, वही जो मैंने अभी बताया वो। उसके बाद है लिस्टिंग डेट। तो दोस्तों ये एसएमई आईपीओ है, तो ये NSE पर लिस्टिंग होने वाला है, इसलिए ये NSE SME है। इसके बाद हमें इस ओर पर आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इश्यू साइज़। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी कितना टोटल इश्यू कर रही है, कितना शेयर टोटल इश्यू कर रही है, जो है 9,44,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 रुपये के 9,44,000 शेयर जो है वो कंपनी इश्यू करने वाली है। और सारा का सारा फ्रेश इश्यू है, कोई भी जो है वो ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी कि कोई प्रमोटर अपना स्टॉक नहीं बेच रहा है। और ये जो 9,44,000 शेयर में है उसमें से 50% शेयर रिटेल के लिए रखे गए हैं और बाकी के जो 50% शेयर है वो NII यानी कि नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर और HNI यानी कि हेवीली नेटवर्क इन्वेस्टर्स, इन दोनों के लिए रखे गए हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो मैं बाद में डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कंपनी है जो आईपीओ जो ला रही है उसके ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि जो पैसा कंपनी पब्लिक से इकट्ठा करेगी उससे वो क्या करेंगी, उसका वो यूज़ कहाँ पर करेंगी। तो देखिए यहाँ पे आप लोग पहला जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, यानी कि जो जनरल वर्क होता है कंपनी का उस काम के लिए ये पैसों का उपयोग किया जाएगा। और दूसरा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल यानी कि जो रोज़ बरोज़ के काम कंपनी करती है और उसमें जो एक्सपेंसेस होता है उसको तो पूरा करने के लिए कंपनी इसका उपयोग करेंगी। और इसके अलावा जो तीसरा पर्पस है वो है इश्यू एक्सपेंसिव, यानी कि कंपनी ये जो आईपीओ ला रही है उसके जो पैसे मिलेंगे ये उस पैसों को ये 3 पर्पस के लिए कंपनी यूज़ करेंगी। और आगे बात करें तो कंपनी की स्ट्रेंथ दी गई हुई है यहाँ पे। उसकी स्ट्रेंथ की हम बात करें तो कंपनी की कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो साउथ में ऑपरेट करती है, साउथ इंडिया में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो कंपनी है उसका जो नेटवर्क है वो वेरी स्ट्रॉन्ग है और ये कंपनी वैसे भी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और सेकंड जो टॉपिक है सेकंड जो स्ट्रेंथ है वो है ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी एंड रीच मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, यानी कि जो
कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो हाईली एक्सपीरियंस है, यानी कि बहुत ही अच्छा अनुभव है कंपनी का। और कंपनी की जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो भी आपने देखा होगा। और कंपनी बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है कंपनी का, और स्टेबल ही वर्क करते हैं। जो काम है वो स्टेबल ही होता है। वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है यानी कि टॉप लेवल, मिडल लेवल और बॉटम लेवल, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर वेरी ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। यानी कि जो काम होता है जो कंपनी का वेरी ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि बहुत ही वहीवटी तरीके से होता है काम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आखिरी के बारे में। आखिरी में आप लोग देख सकते हैं कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज एंड ISO सर्टिफाइड, यानी कि ये जो कंपनी है उसे ISO की तरफ से सर्टिफिकेट भी प्राप्त है, और इससे हम लोग कह सकते हैं ये कंपनी अच्छी है। यानी कि ISO का सर्टिफिकेट होना भी एक अच्छा गुण जो है वो कंपनी का दर्शाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट्स है जो इश्यू की, कि इश्यू कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, आपके अकाउंट में कब से क्रेडिट होंगे, और ये जो सारी बातें हैं वो यहाँ पे है। तो ये जो IPO है वो 31 दिसंबर को ओपन होगा, यानी कि ये IPO ओपन हो चुका है। ये 4 तारीख को क्लोज होगा 2022 को। इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट भी 7 तारीख को है। बात यानी कि 4 तारीख को ये IPO क्लोज होगा और 7 तारीख को इसका अलॉटमेंट होगा। यानी कि आप 7 तारीख को शाम को कभी भी ये जो अलॉटमेंट हो जाए तब आप लोग चेक कर सकते हैं, और 10 तारीख को है जो रिफ़ंड होगा। यानी कि 7 से 10 तारीख के बीच में जिसको भी शेयर नहीं मिला होगा उसके जो नाम है उसकी लिस्ट अलग बनाई जाती है, और उसको जो अमाउंट जो है जो ब्लॉक हुआ रहता है अकाउंट में वो रिफ़ंड कर दिया जाता है। उसके बाद जब 11 तारीख को जो जिसको भी IPO मिला होगा उसके अकाउंट में जो शेयर होंगे वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे, जिससे कि उसका जो लिस्टिंग डे है उस पर उसका ट्रेडिंग हो सके। तो यहाँ पे लिस्टिंग डेट है 12 जनवरी, यानी कि 12 जनवरी से जो शेयर होल्डर्स है वो अपने शेयर को ओपनली ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ वही दिन है यहाँ पे जब लोग लिस्टिंग की बात करते हैं, लिस्टिंग गेन की बात करते हैं कि अच्छा लिस्टिंग गेन मिलेगा, ये अच्छा बुरा लिस्टिंग गेन मिलेगा, ये IPO नहीं इतना दिया। वीवो कोलाबोरेशन SME का जैसे कि हमने देखा कि 4 गुना जो है वो लिस्टिंग गेन मिला, लेकिन उसकी डिमांड भी उतनी थी, यानी कि 200 गुना IPO भरा था। तो ये सब डिमांड और सप्लाई पे ही आधारित होता है। उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द कंपनी, ये जो कंपनी है टाइमस्कैन लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड, उसकी जो इम्पोर्टेंट डिटेल है ये सारी, कि कंपनी कहाँ सिचुएटेड है, कंपनी का जो फ़ोन क्या है, ईमेल ID क्या है, वेबसाइट क्या है कंपनी की, यहाँ पे जाके या फिर आप लोग कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कंपनी के बारे में अगर आपको कुछ जानना है, या फिर आप उसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हो और देख सकते हैं कि कंपनी का एक्चुअल में काम क्या है, वहाँ पे फ़ोटोज़ भी होगा। अगर आप चाहें तो मैं एंड में आपको वेबसाइट पर जाकर बता सकता हूँ कि ये उसकी वेबसाइट है और कैसी है। तो चलिए दिखाई दूँगा एंड में। तो दोस्तों एंडिंग में जो कंपनी के फाइनेंशियल है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पर्टिकुलर लिखा रहा है, जिसमें टोटल असेट है, टोटल रेवेन्यू है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी कि टैक्स डिडक्शन के बाद जो प्रॉफिट होता है उसकी बात करी हुई है यहाँ पे। तो फॉर द ईयर और पीरियड एंडेड, यहाँ पे जो 2019 है, मार्च 2020 है और मार्च 2021 है, उसका ईयरली प्रॉफिट दिया गया है। उसके बाद 6 मंथ का प्रॉफिट दिया गया है, यानी कि 30 जून का जो है वो प्रॉफिट दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं ये जो टोटल असेट है वो इंक्रीज ही हो रही है, यहाँ पे 1396 टू आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2021 में 3045 लाख, यानी कि एग्रीगेटिंग टू 330 करोड़ और समथिंग, यानी कि इतनी जो है वो कंपनी की एसेट है। उसकी जो रेवेन्यू है कंपनी की वो भी बढ़ ही रही है, यहाँ पे देखिए 6300 टू 9900, यानी कि मार्च 2019 में जो 6393 का जो रेवेन्यू था वो बढ़ के 9976.46 हो गया है, यानी कि जो कंपनी की टोटल रेवेन्यू है वो भी
कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। उसके बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, यानी कि टैक्स डिडक्शन के बाद जो प्रॉफिट होता है वो इस प्रकार से है कुछ। वो 2019 में 83 था, जो बढ़कर 124 लाख हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो पूरा डेटा दिया गया है वो लैक्स में दिया गया है। ये जो कंपनी का था वो फाइनेंशियल था, वो बहुत ही डीप में नहीं था। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट जो होता है कंपनी का, उसकी लिंक दे दूँगा, जिसमें आपको कोई भी डाउट हो तो उसमें से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आई विश के आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो वीडियो है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यानी कि अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि ये IPO होता क्या है, इसमें से आप लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं। अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस बारे में जानना है, तो मैं उसके बारे में आपको वीडियो बना के समझा दूँगा। तो थैंक यू वेरी मच अगेन एंड विजिट अगेन अस। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि वीडियो के एंडिंग में आप लोगों को मैं कंपनी की जो वेबसाइट है उसके बारे में, यानी कि वेबसाइट जो है वो विज़िट करके बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको मोबाइल में से ओपन कर रहा हूँ, इसलिए ये कुछ इस तरह से दिख रही है। ये यहाँ पे कंपनी का लोगो है और यहाँ पे इसका होम पेज है। यहाँ पे जो स्लोगन लिखा गया है सब कुछ है। तो ये देख सकते हैं आप, फॉरवर्डिंग, ये जो सारी सर्विसेज है कंपनी की वो यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। तो आप लोग इस पर क्लिक करके इसके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर, तो इसके बारे में ये जो है वो पूरी डिटेल दी गई है कि ये कंपनी जो है इसमें कैसे काम करती है। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट अस सर्विसेज। तो सर्विसेज में यहाँ पे है ये सारी सर्विसेज है जो कंपनी प्रोवाइड करती है। और उसके बाद जो है इन्वेस्टर, यानी कि हमारा ये जो पोर्टल है ये यहाँ पर है। ये यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट दिया गया है, एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी ऑपरेट करती है, यानी कि वो जो है वो कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस भी दिया गया है, जिससे आप कंपनी का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फॉर्म भर के भी कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वेयर हाउस है कंपनी का, ऐसे ही सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। अगर आप यहाँ पे विज़िट करके खुद से सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको ये जो वेबसाइट है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों।